हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फलकनुमा एक्सप्रेस हादसा, 4 बोगियां जलकर खाकिस्तर, मुसाफिरीन ने आग लगते ही चेन खींचकर ट्रेन को रुकवा दिया। रियासत तेलंगाना के यादाद्री भोंगीर जिले में फलकनुमा एक्सप्रेस में जबरदस्त आग लग गई। जिले के पकड़ीपल्ली बोपाईपल्ली के दरमियान बंगाल से सिकंदराबाद आने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस के 2 डब्बों में आग लग गई। जैसे ही मुसाफिरों ने देखा और जंजीर खींची, पायलट ने फौरी तौर पर ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के डब्बे में सवार मुसाफिर ट्रेन से उतर गए, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा जानी नुकसान टल गया। लेकिन आग बुझाने वाले अमले के पहुंचने से पहले ही बाकी बोगियों में आहिस्ता आहिस्ता आग फैल गई, जिसकी वजह से इलाके में धुआं भर गया। हुक्काम ने बताया कि आग लगने से 4 बोगियां मुकम्मल तौर पर जल गई। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने सिकंदराबाद से मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड के अमले के पहुंचने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बोगियों का लिंक हटा दिया गया और दूसरे बोगियों को आग लगने से रोक दिया गया। तेलंगाना में एक और मरतबा टीट एग्जाम काबिनी सब कमेटी का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर्स की नौकरियों के लिए अहलियती टेस्ट टीट एग्जाम मुनक्किद करने का फैसला किया है। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा काबिनी सब कमेटी ने टीट इम्तिहान के इनेकाद का फैसला किया है, जिसकी तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। काबिनी सब कमेटी के इजलास में रियासत में टीचर्स की नौकरियों पर तकर्रुरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले टीट एग्जाम मुनक्किद करने का फैसला किया गया। गुज़िश्ता साल जून में टीट इम्तिहान मुनक्किद किया गया था, ताहम हुकूमत ने अब तक टीचर्स की नौकरियों पर तकर्रुरात नहीं किए। समझा जाता है कि अब एक और टीट एग्जाम मुनक्किद करने के बाद टीचर्स के तकर्रुरात किए जाएंगे। यकसा सिविल कोड के खिलाफ नुमाइंदगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाम से अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अरकान बोर्ड का एक अहम इजलास मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, कन्वीनर राब्ता कमेटी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बराए यूनिफॉर्म सिविल कोड खानखाजा शाह खामोश में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामी निजामिया, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन कादरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी, सैयद निसार हुसैन हैदर आका ने शिरकत की। इस इजलास में बोर्ड के अरकान की जानिब से अवामुन्नास से अपील की गई कि वो यकसा सिविल कोड के खिलाफ नुमाइंदगियां करें। ये नुमाइंदगियां 13 जुलाई तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिए गए QR कोड को स्कैन करते हुए की जा सकती है। इसके लिए अपना नाम लिखें और सेंड के बटन पर क्लिक करने पर यह नुमाइंदगी लॉ कमीशन को चली जाएगी। अगर आप रास्त यानी डायरेक्ट लॉ कमीशन को अपनी राय रवाना कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में इसकी कॉपी बोर्ड को जरूर रवाना करें। मजलिस और दीगर पार्टियों के कायदीन की BRS में शमूलियत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS कौमी सतह पर मकबूलियत हासिल कर रही है और मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन और सियासी कारकुन BRS में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के अदूनी टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिस और दीगर पार्टियों के कायदीन ने BRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। फयाज पाशा, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद ताहिर, अब्दुल नबी, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद मतीन, मोहम्मद उस्मान की क़यादत में कई कारकुनों ने BRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। तरकारी की कीमतों के लिए हुकूमत सब्सिडी फराहम करे। तेलंगाना महिला कांग्रेस की रियासती आमिला का इजलास रियासती सदर सुनीता राव की सदारत में गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद गांधी भवन के अहाते में बोनाल की तमसीली तकारीब का एहतमाम किया गया। तेलंगाना आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी पूजा की गई। महिला कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने रिवायती बोनाल के रंगारंग लिबास में तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर सुनीता राव ने BRS और BJP को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि दोनों हुकूमतें महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। मुल्क भर में तरकारियों की कीमतों में इजाफे में गरीब और मुतवस्सित तबकात पर इजाफी बोझ आयद किया है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा किया ताकि आवाम को रियायती शरहों पर तरकारी दस्तियाब हो। सुनीता राव ने कहा कि न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों में टमाटर की कीमतें पेट्रोल की कीमतों से ज्यादा हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासत की हुकूमतों को शिकस्त से दो चार करने के लिए आवाम ने तहिया कर लिया है। उन्होंने कहा कि आवाम से जो वायदे किए गए थे उनकी तकमील में दोनों हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद के असेंबली मंडल और डिवीजन सतह के सुदूर और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रियंका गांधी का 20 जुलाई को मुजव्वजा दौरा महबूब नगर। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में इख्तियार पर वापसी की मंसूबाबंदी के तहत स्टार कैंपेनर के तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी दी है। कर्नाटका में कांग्रेस की कामयाबी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में इंतखाबी एलामिया से पहले मुख्तलिफ तबकात के जलसों से खिताब का फैसला किया है। वक्फे से दोनों कायदीन तेलंगाना का दौरा करते हुए पार्टी कैडर के हौसले बुलंद करने की कोशिश करेंगे। हाईकमान ने दीगर पार्टियों में मौजूद कांग्रेस के साबिक़ा कायदीन की घर वापसी पर तवज्जो मरकूज की है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट जारी कर दिए गए। बोर्ड हुक्काम ने बताया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नताइज जारी कर दिए गए हैं। 63% तलबा इंटर फर्स्ट ईयर में और 55% तलबा ने वोकेशनल में कामयाबी हासिल की। फर्स्ट ईयर में 2,52,055 तलबा ने एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में शिरकत की, जिनमें से 1,57,741 कामयाब हुए। वोकेशनल कोर्सेज में 18,697 तलबा ने शिरकत की और 10,319 पास हुए। सेकंड ईयर के रिजल्ट्स में 46% जनरल तलबा और वोकेशनल में 60% तलबा पास हुए। जनरल में 1,29,494 तलबा ने एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में शिरकत की और 59,669 पास हुए। वोकेशनल कोर्सेज में 11,013 तलबा ने शिरकत की और 6,579 पास हुए।
एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स आज जारी हो गए। तेलंगाना में एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जून 2023 के नताइज 7 जुलाई को जारी किए गए। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात के मुताबिक एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के नताइज दोपहर 3 बजे ऑनलाइन वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर जारी किए गए। उम्मीदवार अपने नताइज का मुशाहिदा वेबसाइट results.bsctelangana.org पर कर सकते हैं। वाज़ेह है कि जून में मुनक्किदा एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में रियासत भर से तकरीबन 70,000 तलबा ने शिरकत की थी। हैदराबाद में गुंटूर जाने वाली बस शोलापोश 45 मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज। हैदराबाद के मुजाफात में पिद्दाम्बरपेट में एक बड़ा हादसा टल गया। आरटीसी की राजधानी बस में आग लग गई। ड्राइवर ने आग लगते ही फौरी तौर पर बस को रोककर मुसाफिरों को नीचे उतार दिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ये बस हैदराबाद से गुंटूर जा रही थी, जिसमें 45 मुसाफिरीन सवार थे। चंद ही लम्हों में बस पूरी तरह से जलकर खाकिस्तान हो गई। इब्तिदाई तौर पर इस बात की तस्दीक की गई कि हादसा एसी में आग लगने की वजह से पेश आया। इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। टमाटर के खेत में पड़ा डाका, 1.5 लाख के टमाटर हुए चोरी। टमाटर की कीमत आसमान को छू रही है। ऐसे में चोर अब कीमती अशिया के साथ साथ टमाटर की चोरी करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कर्नाटक के बेल्लूर तालुके के गोनी सोमानेहली गांव में धरानी नामी नौजवान किसान के खेत से चोरों ने 1.5 लाख रुपए की फसल चोरी कर ली। टमाटर को काटकर मंगल की रात मार्केट में बेचने के लिए रखा गया था। सुबह नजर नहीं आया। धरानी ने बताया कि अब तक इसके वालिद सोमा शेखर खेती का काम देखते रहते हैं और जब से वो फालिश का शिकार हो चुके हैं, उसने खेती और फलों को मंडी ले जाने की जिम्मेदारी ले ली। इस साल टमाटर की पहली फसल मुनाफे पर फरोख्त करने के बाद दूसरी फसल चोरी कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ हावेरी और आसपास के इलाकों में टमाटर लाने वाले किसान उनकी हिफाजत के लिए कुछ लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं ताकि वो चोरों से अपना माल बचा सकें। हिमाचल में जलजले के झटके, शिद्दत 3.6। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। रियासत के कबायली जिले कन्नूर में जुमे की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.6 बताई गई है। इस जलजले से किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। महकमे मौसमियात के मरकज शिमला के मुताबिक जुमे की सुबह तकरीबन 10:50 पर चंद सेकंड के लिए जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.6 थी और इसका मरकज कन्नूर में जमीन की सतह से 5 किलोमीटर नीचे था। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जलजले की वजह से किसी नुकसान को मुस्तरद कर दिया है। कन्नूर में पहले भी कई बार जलजले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त खारिज। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को गुजरात की अदालत से झटका लगा है। मोदी सर ने मुकदमे में उनके तबसरों से मुताल्लिक खित्ता की इज्जत के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने उनको सुनाई गई सजा पर रोक लगाने के लिए दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। दरअसल 2019 में कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मुताल्लिक एक मुतनाज़ा बयान दिया था। खित्ता की इज्जत का मुकदमा दर्ज होने के बाद राहुल गांधी को 23 मार्च को इस केस में कसूरवार पाया गया और उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। ताहम अदालत ने उन्हें फौरी तौर पर जमानत दे दी। राहुल गांधी की पार्लियामेंट में रुकनियत को सजा के दूसरे दिन अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत मनसूख कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की रुकनियत मनसूख करने के लिए मुल्क भर में तहरीक शुरू कर दी। यही नहीं, राहुल गांधी को रुकनियत खत्म होने के बाद सरकारी रिहाइशगाह खाली करने का नोटिस दिया गया था। राहुल गांधी ने भी इसके बाद अपना घर खाली कर दिया और अपनी मां सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर रहने चले गए। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी को यह सजा अडानी मामले पर हुकूमत को घेरने के लिए दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी। मोदी कुनियत हित्ता की इज्जत केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के हामियों की तरफ से मुल्क गिर रद्दअमल सामने आया है। कांग्रेस कारकुनों ने दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाज भी किया। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का मुताला किया जा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो उनके लिए आइंदा लोकसभा इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे पोशीदा है हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा। नोबेल इनाम याफ्ता अमृत्या सेन का दावा। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर माशियात अमृत्या सेन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी हंगामे के दरमियान मरकज की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल हिंदू राष्ट्र की तामीर में उठाया गया पहला कदम है। अमृत्या सेन का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मनसूबाबंद साजिश है और इसके पीछे छुपा मकसद मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। काबिल जिक्र है कि अमृत्या सेन हाल ही में शांति निकेतन लौटे हैं और वहाँ उन्होंने सहाफियों से मुखातिब होते हुए मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी तनाज़े पर रद्दअमल जाहिर किया। अमृत्या सेन ने मरकजी हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में खामियां हैं। हुकूमत ऐसी चीजें कैसे पेश कर सकती है? अगर आप इसे नाफिज करते हैं तो किससे फायदा होगा? मरकजी हुकूमत जिस तरह से मुल्क को चलाने की कोशिश कर रही है इसमें कुछ गड़बड़ है।
सिद्धरामैया ने रिकॉर्ड 14वीं बार पेश किया कर्नाटका का बजट। 5 जमानतों के लिए हर साल 52,000 करोड़ रुपए मुख्तस। कर्नाटका में सिद्धरामैया हुकूमत ने जुमे को 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट में 3.27 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इसमें से 52,000 करोड़ रुपए इलेक्शन से पहले कांग्रेस की तरफ से दी गई 5 जमानतों को पूरा करने के लिए मुख्तस किए गए हैं। इससे 1.3 करोड़ खानदानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इन जमानतों के जरिए हर घर को हर महीने 4,000 से 5,000 रुपए की माली इमदाद हासिल होगी। कांग्रेस की 5 जमानतें क्या हैं? नंबर 1, हर खानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। नंबर 2, ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपए माहाना अलाउंस और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1.5,000 रुपए माहाना अलाउंस फराहम किया जाएगा। नंबर 3, हर खानदान की एक खातून को 2,000 रुपए माहाना अलाउंस दिया जाएगा। नंबर 4, हर गरीब को 10 किलो मुफ्त अनाज फराहम किया जाएगा। और नंबर 5, हर औरत को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। ख्याल रहे कि कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि आवाम ने कांग्रेस के इंतखाबी जमानतों को पसंद किया और बहुत ज्यादा वोट दिया। यही वजह है कि इलेक्शन में कांग्रेस को शानदार कामयाबी मिली। कांग्रेस को कर्नाटक असेंबली की 224 में से 135 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ 66 सीटों तक महदूद रही। वहीं जेडीएस को इस इलेक्शन में सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। सिद्धरामैया ने वजीर खजाना की हैसियत से असेंबली में अपना 14वां बजट पेश करके सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। गरम मसाले की कीमतों ही गर्म खाने का जायका हुआ मुतासिर। मुल्क में टमाटरों के साथ सब्जियों की महंगाई ने आवाम की नींदें पहले ही उड़ा दी हैं। जहां टमाटर की कीमत 150 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है, वहीं सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐसे में अब हिंदुस्तानी बावर्ची खाने का सबसे अहम हिस्सा मसालों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा बढ़ रहा है। खाने को जायका देने वाले हिंदुस्तानी किचन का फख्र समझे जाने वाले मसाले अब आम आदमी को महंगाई का झटका दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की मसाला मंडी में मसालेजात की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ और सिर्फ पिछले 15 दिनों में कीमतों में जबरदस्त इजाफे का रुझान है। यहाँ के मसालों की कीमतों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि कई मसालों की कीमतें तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं। मसाले के पुराने और नए रेट में फर्क में जबरदस्त फर्क बताया जाता है। कश्मीरी मिर्च जो पहले 300 से 500 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तियाब थी, अब 500 से 700 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तियाब है। रिटेल मार्केट में इस वक्त जीरा 800 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तियाब है और होलसेल मार्केट में इसका रेट 550 से 680 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। गरम मसाला जो खाने का जायका बढ़ाता है, इस साल अब तक इसकी कीमत में 72 से 80% इजाफा हो चुका है। हल्दी की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हुआ है और वो आवाम के लिए बुनियादी तौर पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी में तेजी के साथ दस्तयाब है। इस वक्त मुल्क में मानसून का सीजन जारी है, लेकिन इस साल एल नैनो साल होने की पेशनगोई की गई है, जिसकी वजह से कई अक़साम की फसलें मनफी तौर पर मुतासिर होंगी। इस बार कम बुवाई और कम पैदावार को मसालों की महंगाई की वजह बताई जा रही है। यूं तो मुल्क में मसालेजात की कीमतों में बतदरीज इजाफे की खबरें इससे पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस वक्त कीमतों में इस कदर अचानक इजाफा हुआ है कि ये एक चौंका देने वाली बात है। ट्विटर का मुकाबला करने के लिए मीटा की थ्रेड्स ऐप लॉन्च, 2 घंटे में 2 मिलियन सारिफिन। मार्क जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुकाबला करने के लिए थ्रेड्स ऐप लॉन्च की है। थ्रेड्स एक टेक्स्ट पर मुबन्नी ऐप है जिसे इंस्टाग्राम टीम ने बनाया है, जहां सारिफिन को 500 अल्फाज तक की पोस्टें शेयर करने की इजाजत होगी। मीटा ने इसे हिंदुस्तान समेत 100 ममालिक में लॉन्च किया है। मीटा की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO मार्क जुकरबर्ग ने जुमेरात को कहा कि सिर्फ 2 घंटों में 20 लाख अफराद थ्रेड्स ऐप में शामिल हुए हैं, जो 4 घंटे बाद बढ़कर 50 लाख हो गए। इसे अभी 100 ममालिक में लॉन्च किया गया है। रेगुलेटरी खदशात की वजह से इसे यूरोपीय यूनियन में शुरू नहीं किया गया। सऊदी अरब में 40 लाख से ज्यादा गैर मुल्कियों की तनख्वाहें 1500 रियाल से कम। समाजी किफालत के सरकारी इदारे गूसी ने कहा कि हमारे यहाँ रजिस्टर 52% सऊदी मुलाजिमीन की कम अज कम तनख्वाह 5000 रियाल है। अखबार 24 के मुताबिक सरकारी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2.6 मिलियन सऊदी समाजी किफालत के दायरे में रजिस्टर्ड है। इनमें से 13 लाख ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 5000 रियाल से कम है। इसी तरह 5,94,700 शहरी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 रियाल या इससे ज्यादा है। ये इदारे में रजिस्टर कुल अफराद का 22.8% है। समाजी किफालत के इदारे ने बताया कि इसके रजिस्टर मुलाजिमीन की कुल तादाद 10.4 मिलियन है। इनमें से 5,09,000 सरकारी इदारों और 9.9 मिलियन प्राइवेट कंपनियों और इदारों से ताल्लुक रखते हैं। इदारे में रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों की तादाद 7.8 मिलियन है। इनमें 40 लाख से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 1500 रियाल से कम हैं। इसी तरह 2.5 मिलियन ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 1500 से 3000 के दरमियान हैं और 1.16 मिलियन ऐसे गैर मुल्की हैं जिनकी तनख्वाहें 3000 रियाल से ज्यादा हैं। पाकिस्तान में 4.3 और इंडोनेशिया में 5.6 शिद्दत का जल्जला। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में आज जुमे को जल्जले के झटके महसूस किए गए। इसकी शिद्दत दोनों ममालिक में मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान में सुबह 5:11 पर आने वाले जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.3 और इंडोनेशिया में 5.6 थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में इसकी गहराई 170 किलोमीटर बताई गई है। जल्जले का मरकज अर्जुल बलद 31.22 और तुलुल बलद 70.21 था। अभी तक किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जल्जला इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे मोलुकु में मुकामी वक्त के मुताबिक 12:13 पर आया। इसका मरकज जज़ीरा तन्नुमुर से 207 किलोमीटर शुमाल मगरिब में और सतह समंदर से 131 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।